हेलो डियर स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इजराइल और हमास वार के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे आज? इजराइल और हमास वार के बारे में। मैं कुछ ये जो अभी करंट में चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, मतलब ये 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? तो सुबह 6:30 बजे। कब स्टार्ट हुआ? सुबह 6:30 बजे। कब स्टार्ट हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था। और ये हमास ने वार किया था। फर्स्ट हमास ने वार किया था किस पे? इजराइल पे। फर्स्ट हमास ने वार किया किस पे? इजराइल पे वार किया था। और कितने मिनट का ये स्पान था? ये स्पान था लगभग 20 मिनट्स का। कितना मिनट्स का था? 20 मिनट्स का। अबाउट 5000 रॉकेट्स जो इजराइल पे फायर किए गए थे विद इन 20 मिनट्स। एंड सम फाइटर्स आर सेंट टू बी इजराइल। कुछ लड़ाके जो थे हमास के वो इजराइल भेज दिए गए थे और उन्होंने वहां नरसंहार किया। ताकि उसके बाद सबसे बात करें पहले कि हम इजराइल तो जानते हैं कंट्री है जो कि यहूदियों का देश है, जिसके अभी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं और उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो योव गैलेंट हैं। तो अब हम इजराइल के बारे में तो हम जान रहे हैं। अब हमास क्या है? हमास जो है एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब मुस्लिमों का एक चरमपंथी संगठन है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमास क्या है और किसने इसको फाउंड किया। तो हमास के जो फाउंडर थे वो थे शेख अहमद यासीन। कौन थे फाउंडर? शेख अहमद यासीन थे हमास के फाउंडर। अब अभी जो प्रेजेंटली हमास को चला रहे हैं उनका नाम है सलाम अहमद हनीये। उनका क्या नाम है? सलाम अहमद हनीये उनका नाम है। और ये 29 जनवरी 1962 को इनका जन्म हुआ था, मतलब 29 जनवरी 1962 में ये इनका जन्म हुआ। तो जो कि सीनियर लीडर है किसके? हमास के। और इसके पास लगभग 40,000 फाइटर्स हैं। कितने फाइटर्स थे? 40,000 फाइटर्स थे। और इसका संगठन जो हुआ था वो एक जन आंदोलन, मतलब मास रिवॉल्यूशन के दौरान, ये गाजा में जब मास फिलिस्तीन में हुआ था उसमें 1947 को इसका स्थापना हुआ था। एक चरमपंथी मुस्लिम संगठन है। अब बताते हैं ये काम किसके लिए करती है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो ये गाजा में अभी अपना शासन चलाती है। गाजा में इसका मतलब चल रहा है वो। और यहाँ एक देश है फिलिस्तीन। क्या? फिलिस्तीन। अगर हम बात करें फिलिस्तीन को तो यूएन मान्यता देता है कि फिलिस्तीन एक कंट्री बन रही है। ये कंट्री है, उसको गवर्न कौन कर रही है? तो फिलिस्तीन अथॉरिटी, पैलेस्टीन अथॉरिटी जो वो उसको भी गवर्न कर रही है। और ये किस किस को बनाकर चलती है? तो ये उसमें एक उसका टेरिटोरी आता है वेस्ट बैंक, एक जगह का नाम है उसका गाजा स्ट्रिप और जेरूसलम। ये तीनों उसके टेरिटोरी हैं। किसके? फिलिस्तीन के ये तीनों क्या है? टेरिटोरी है। इसको मानकर वो चल रहे हैं कि ये मेरा कंट्री है। देखिए हमास और फिलिस्तीन का दो ही मोटो, एक ही मोटो है। दोनों का मोटो है कि हम न्यू अरब कंट्री बना ले, न्यू अरब कंट्री बना ले। दोनों का एक ही मोटो है कि हम न्यू अरब कंट्री बना ले। लेकिन दोनों का जो नोशंस है, तरीका है, वो अलग है। फिलिस्तीन अथॉरिटी चाहती है कि हम बातचीत करके इजराइल से जो ट्रीटी होती है या जो वार्ता होती है उससे करके अपना कंट्री का मान्यता इजराइल से ले लें। और जो कुछ इजराइल के पार्ट इजराइल ने कब्जा कर लिया उसके पार्ट पे, उसको हम वापस ले लें। लेकिन हमास चाहती है कि हम युद्ध में जीतकर इजराइल को खत्म करके उसका ले लें। हमास के कुछ और कारण है कि वो क्यों चाहती है उसको जीतना, क्यों उसको खत्म करना चाहती है। तो यहां दिया हुआ है कि हमास वांटेड टू रेसिस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन एंड टेक ओवर रिवेंज फॉर इट्स 2021 रेड ऑन इस्लाम थर्ड हॉलीएस्ट प्लेस अल आस्का मॉस्क्यू। तो 2021 अभी जेरूशलेम उसकी कंट्री है इजराइल की। और इजराइल जेरूशलेम एक ऐसा जगह है जो कि बहुत सारे धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। एक मुस्लिम धर्म, क्योंकि वहां मुस्लिम का थर्ड होलीएस्ट, फर्स्ट मक्का, सेकेंड मदीना, उसके थर्ड होलीएस्ट प्लेस जो है अल आस्का मॉस्क्यू, वो जेरूशलेम में ही है। उसके बाद यहूदियों का ये प्रमुख ये कैपिटल है। उसके बाद यहाँ यहूदियों का जो सेकेंड टेम्पल था, जो उनका जो सेकेंड टेम्पल था उसका जो वेस्ट वॉल, कौन सा वेस्ट वॉल जो है वो अभी भी कहाँ प्रेजेंट है? जेरूशलेम में। तो ये वो मानते हैं कि यही उनके गॉड रहे थे। उसके बाद और जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनका जो मानना है कि यही उनका ये जेसस जो थे, जेसस जो क्रिश्चियन के फाउंडर थे, उनका मानना है कि यही उनका जन्म हुआ था। यही उनका मतलब जेरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर वेस्ट में, पश्चिम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उन्होंने अपना फर्स्ट जो स्पीच दिया था
वो जेसस ने यही दिया था, और ऐसा माना जाता है कि जेसस की को फांसी पर यही लटकाया गया था, जिसके बाद वो दोबारा जीवित मिले थे। उनका मानना है कि अगर कुछ होता है क्रिश्चियन या जीसस दोबारा रिबॉर्न करके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं यरूशलेम में ही आएंगे। इसीलिए क्रिश्चियन भी वहां पे अपना दावा करते हैं, और वो यहूदियों का कैपिटल भी है, और मुस्लिम का जो थर्ड होलीएस्ट प्लेस है अलास्का। अब ये वार हो क्यों रहा है? तो यही चाहता है हमास, कि हमास चाहता है कि हम एक न्यू अरब कंट्री बना ले फिलिस्तीन के साथ मिलकर, फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ मिलकर। लेकिन इसका एक और कारण है कि 2021 ईस्वी में 2021 में जो रेड किया गया था किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। कहां पे? अलास्का मॉस्क्यू में। कहां पे? अलास्का, जो कि जेरूशलेम के एक रेक्टेंगुलर पार्ट, जो कि लगभग 35 एकड़, कितना? 35 एकड़ में फैला हुआ है। 35 एकड़ का है रेक्टेंगुलर शेप का एरिया। इसी में क्या? अलास्का मॉस्क्यू सिचुएटेड है, जो कि मुस्लिमों का थर्ड होलीएस्ट प्लेस है। यहीं पर इजराइल ने 2021 में क्या किया था? रेड किया था। अब रेड किया था, उसी का बदला हमास लेना चाहती है, रिवेंज लेना चाहती है इसका, जो इन्होंने किया था उसके साथ। इसीलिए हमास ने क्या किया? अटैक किया है। अब इजराइल के सपोर्ट में कुछ कंट्री आए हैं। तो कुछ कंट्री कौन कौन से जो इजराइल के सपोर्ट में आए? वो है यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सब कंट्री के क्या है कि इजराइल के सपोर्ट में आए हैं। अब इजराइल ने क्या किया है? उसके बाद इन्होंने क्या किया था? हमास ने 6:30 है, मतलब सुबह 6:30 बजे 20 मिनट के दौरान इन्होंने 5000 रॉकेट उस पर मार दिया, और लगभग अभी तक अबाउट 1200 इजराइल पीपुल वेयर किल्ड। मतलब अभी तक 1200 लोग क्या हो चुके हैं? मारे जा चुके हैं। कहां के? इजराइल के सिविलियन जो थे, मतलब जो सिविलियंस थे, वो 12,000 सिविलियंस जो थे मारे जा चुके हैं। उसके बाद अब उसके जवाब में ये इजराइल ने क्या किया? गाजा को ब्लॉक्ड कर दिया। गाजा एक टेरिटोरी है जो कि ये 2 साइड ब्लॉक है। 2 साइड से घिरा हुआ, किससे? इजराइल से। और एक साइड आ जाती है इसकी टर्की, एक साइड आ जाता है मेडिटेरियन सी। तो मतलब कहीं ना कहीं चारों बगल से ब्लॉक हो चुका है। अब जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, उन्होंने अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस किया है? नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो वाटर, नो गैस। अब गाजा को ना इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, ना भोजन दिया जाएगा, ना वाटर दिया जाएगा, ना गैस दिया जाएगा। मतलब चारों तरफ से गाजा को नष्ट नाबूद करने की तैयारी चल रही है। उसके बाद बात करें कि गाजा इजराइल के पार्ट कैसे? तो गाजा ने सीज किया था। गाजा को क्या गया था? सीज किया गया था। किससे? इजिप्ट से। कब? जब 6 दिन का वार, जब 6 डेज वार चला था। किसके साथ? इजिप्ट के साथ, 1967 में। तब क्या था? देन बिकम गाजा एज ए पार्ट ऑफ इजराइल व्हेन इजराइल सीज द गाजा फ्रॉम द इजिप्ट ड्यूरिंग 6 डे वार ऑफ 1967 अबाउट। अब क्या हुआ कि जवाबी कार्रवाई में जब इसको ब्लॉक कर दिया गया, गाजा को जो ब्लॉक कर दिया गया है, तो 2250, मतलब 2250 हमास फाइटर्स जो थे वो अभी तक क्या हो चुके? मारे जा चुके हैं। जिसमें इसके 2 कमांडर भी, कितने? 2 कमांडर क्या हो चुके हैं? मारे जा चुके हैं। जो मेन 2 कमांडर थे वो भी मारे जा चुके हैं। अब हमास को सपोर्ट किसने किया? अगर कोई संगठन चलता है तो कोई बड़ी पार्टी या कोई कंट्री उसको फंडिंग करती है। तो सबका मानना है कि ईरान जो है, ईरान हैज प्रोवाइडेड हमास द मेजॉरिटी फंड्स, वेपन्स, ट्रेनिंग्स। ईरान ने क्या किया है? इसको बहुत सारे फंड्स दिए हैं। मेजोरिटी अपने लोग दिए हैं, अपने फाइटर्स दिए हैं। उसके बाद फंड्स भी इसको देती है समय समय पर, वेपन्स, हथियार दिए, और अपने पास इसको क्या किया? ट्रेनिंग भी अपने आर्मी से दिलवाई है। तो यही सब था इजराइल और हमास वार के बारे में। अब मैं बताऊंगा कि व्हेन डिड हमास स्टार्ट फाइटिंग। तो 7 अक्टूबर जैसा मैंने बता दिया कि ये गाजा जो 2006 से, लगभग गाजा को 2006 से ये कंट्रोल करने की कोशिश हमास कर रहा है। और 2006 से ही क्या? 2006 से ही वार चल रहा है। किसके? इजराइल और हमास के बारे वार चल रहा है, गाजा को अपने अंदर कंट्रोल में लेने के लिए। अगर बात करें हम कि आगे की, तो आगे अब जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम अब गाजा से स्टेट ऑफ वार, मतलब वार की कंडीशन जो है अपने कंट्री में अलाउ कर चुके हैं। अब जो है उसकी जो जितने फाइटर्स थे वो गाजा पे बिल्कुल खुल के अटैक कर रही है, और मिसाइल्स उस पर फायर किए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि एक मतलब
वहां के कमांडेंट ने बताया है कि वहां पे जो आयरन डोम होता है, मतलब वहां आयरन डोम मतलब आयरन का एक सुरक्षा कवच इजराइल पे बना हुआ है कि अगर कोई भी रॉकेट्स या कोई भी मिसाइल्स दागे जाते हैं तो उसके लिए एंटी मिसाइल होती है। क्या होती है? मिसाइल्स के लिए क्या होती है? एंटी मिसाइल होती है। मिसाइल के लिए एक एंटी मिसाइल होती है, जो कि अगर मिसाइल 100 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है, सपोज 100 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है, तो एंटी मिसाइल इससे 10 गुना पावर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगी और उसको खत्म कर देगी। तो ऐसा कमांडेंट ने बताया है कि 5000 रॉकेट से उतने में से 90% क्या हुआ, 90% रॉकेट्स को क्या किया दिया गया था, आयरन डोम के द्वारा नष्ट नाबूद कर दिया गया था। लेकिन जो अब मौत हुई है, ये 1200 जो किल्ड पीपुल हुए हैं, ये किस में मरे हैं? तो ये मरे हैं क्लोज फाइटिंग में। जो फाइटर्स, हमास के जो फाइटर्स इंटर कर गए थे कहाँ, इजराइल में, और तब वो जो अटैक कर रहे थे उसमें क्या हुए थे, इसके इतने पीपुल जो हैं वो मारे गए थे। उसके जवाब में अभी लगभग 2250 हमास फाइटर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं विद इन 2 कमांडर्स। थैंक यू।